लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी सबके निशाने पे हैं। हर कोई उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को अपने दम पे 272 सीट भी क्यों नहीं आई। एक तरफ जहां विपक्ष उन पर हमलावर है, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने बयानों के जरिए कोई न कोई संदेश देने की कोशिश बीजेपी को जरूर कर रहा है। मंत्रिमंडल के गठन के कुछ घंटे बाद ही संघ प्रमुख का बयान आया और फिर जो संघ का मुखपत्र एक तरह से कह लीजिए ऑर्गेनाइजर है, उसमें नतीजों का विश्लेषण। संघ और ऑर्गेनाइजर की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर सा हो गया है। उन्हें एक सवाल पूछने का फिर से मौका मिल गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज पर चर्चा अभी तक थमी नहीं है, और वो है इस चुनाव में बीजेपी का पिछली बार की तुलना में खराब प्रदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक दिन पहले ही चुनाव में सहमति बनाने की प्रक्रिया, तकनीक का दुरुपयोग और असत्य को प्रचारित करने का जिक्र किया। संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी के लिए नसीहत के रूप में बताया जा रहा है। अब संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर लेख छपा है कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण अति आत्मविश्वास रहा। इसको लेकर विपक्ष अब पीएम मोदी और संघ पर तंज कस रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पूछा कि चुनाव के दौरान जब पीएम मोदी मंगलसूत्र, विरासत और आरक्षण पर बोल रहे थे, तो आरएसएस चुप क्यों था? जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा हो रहा था इस देश में पहली बार, आरएसएस, आप कहते हो ना कि आप सांस्कृतिक संगठन हो, तो ये आप संस्कृति कैसे आप चलाने दे रहे थे? और कौन चला रहा था? प्रधानमंत्री जी चला रहे थे। झूठ बोले, शरिया कानून लागू होगा। झूठ की कोई सीमा होती? आपने तमाम सीमाएं लांघ दी और आरएसएस के लोग चुप बैठे हुए थे। आपकी चुप्पी सहभागिता का प्रमाण है। इस लेख में बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि बीजेपी को अपनी राह में सुधार करने की जरूरत है। लेख में कई कारण गिनवाए गए जिसकी वजह से नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेख में कहा गया है कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक के तौर पर है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 से अधिक का आह्वान उनके लिए एक लक्ष्य और विपक्ष को चुनौती था। नसीहत देते हुए ये भी लिखा गया कि लक्ष्य ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से हासिल होता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट और सेल्फी शेयर करने से नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता अपने बुलबुले पर खुश थे। मोदी जी के आभा मंडल से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था जीत तो हमारी ही होगी। उधर कांग्रेस कह रही है कि अहंकार की वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अहंकार के चलते वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये तो स्पष्ट होता चला जा रहा है। अहंकार के चलते जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अहंकार के चलते मणिपुर 400 दिन से ज्यादा वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे प्रधानमंत्री उस पर कुछ आवाज भी नहीं उठाते हैं। ना प्रधानमंत्री ये निर्णय लेते हैं कि वहां पर जाकर जनता के बीच, मणिपुर की जनता के बीच जाकर उनको आश्वासन देना चाहिए कि प्रधानमंत्री उनकी जिम्मेदारी लेंगे। ये अहंकार के ही चलते आज इनको मेजोरिटी से दूर रखा है देश की जनता ने। इस लेख में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी गुट बीजेपी में शामिल हो गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास आरामदायक बहुमत था। शरद पवार 2-3 साल में गायब हो जाते हैं क्योंकि एनसीपी चचेरे भाइयों के बीच लड़ाई में अपनी ताकत खो चुकी है। ये गलत कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी समर्थक इससे आहत है क्योंकि उन्होंने सालों तक कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जहां उन्हें सताया गया था, एक ही झटके में बीजेपी ने अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। महाराष्ट्र में नंबर 1 बनने के लिए सालों के संघर्ष के बाद ये बिना किसी अंतर के एक और राजनीतिक पार्टी बन गई। इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर और अहंकार की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।